afternoon, all the students. आज हम सब उन बातों पे थोड़ी चर्चा करेंगे जो स्टूडेंट लाइफ में मैंने हम सब फेस करते हैं जिनको थोड़ा लाउडली बोलो, मतलब थोड़ा तेज कि आज हम सब फिर से दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, है ना, काट देना फिर आप। आज हम सब उन बातों के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे जो एक हम स्टूडेंट लाइफ में फेस करते हैं, मतलब कि हम जब पढ़ते हैं तो हम सभी को कुछ ना कुछ स्टूडेंट में चीज़ें स्टूडेंट लाइफ में हमको ध्यान रखनी चाहिए कि हम कोई सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमको क्लास में हमको जब किस तरीके से टीचर की बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक जब आप कंपटीशन लाइन में खासकर पढ़ रहे होते हैं तो किन बातों को हमारे दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा ये सवाल आता है कि हम सिलेबस पे किस तरीके से कमांड बनाएं। कि आपसे अगर किसी ने पूछा कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, आपने कहा कि हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन सब बातों में हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि जिस भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखें अच्छे से, और सिलेबस को कम से कम 2 या 4 बार उसको पढ़ें अच्छे से, और पढ़ने के बाद उसमें ये चीज निकालने की कोशिश करें कि जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या हम उन सब्जेक्टों को अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फिर जब हम उन चीजों को निकाल लेते हैं तो हमारे अंदर एक सबसे पहले मोटिवेशन ये आ जाता है कि हमको सब्जेक्ट और सिलेबस के बारे में अच्छी सी नॉलेज, जो एक सबसे जरूरी होता है। हमने अपना सिलेबस निकाल लिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने, जैसे कि हम एमपीपीएससी का प्री का सिलेबस देखते हैं, तो प्री का सिलेबस अगर कोई देखता है तो वो कहता है कि इतना बड़ा सिलेबस इसका हमारे कंप्लीट कहाँ से हुआ। सबसे बड़ी समस्या ये आती है। और फिर एग्जाम टाइम पे हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा प्रेशर भी रहता है कि किस तरीके से हम उनको तैयारी करें। तो सबसे पहले हमने सिलेबस देखा कि आपको पढ़ना है कि पॉलिटी पढ़ना है, हमको पॉलिटी के बाद हमको जो है हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री के बाद हमको जियोग्राफी पढ़ना है, जियोग्राफी के बाद हमको एमपी पढ़ना है, जो एमपी सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एमपी से तो आप ये समझिए, अगर आप एमपीपीएससी दे रहे हैं तो हर सब्जेक्ट में से आप ये कोशिश करें कि जहाँ से एमपी का प्रश्न बन सकता है, हो सकता है वो ई कॉमर्स हो, ई गवर्नेंस हो, आप उसमें ये देखिए कि क्या इसके फील्ड में एमपी में थोड़ा बहुत काम किया गया है या फिर नहीं किया गया है। जैसे हम एमपी में देखते हैं कि एमपी ऑनलाइन की शुरुआत हुई थी एक डिजिटल के रूप में, देखते हैं तो सन 2009 में हुई थी एमपी में। तो वहां से हमको एक प्रश्न मिल जाता है कि यहाँ से, हाँ, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है जो हमको थोड़ा बहुत नॉलेज देगा। कि क्योंकि टॉपिक आप ये मत देखें कि हर सब्जेक्ट में से इतना मटेरियल आएगा। जब आप 100 क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहा होता है तो उसको हर सब्जेक्ट में से केवल महत्वपूर्ण चीजों को चुनता है। आप पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो पॉलिटी में आपको पढ़ना है कि हमको पता है कि आज हम मूलाधिकार अगर पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए कि इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि जब भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है। जैसे भाग 3 में हम देखते हैं तो हमको मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया उसमें। भाग 4 में जब हम देखेंगे तो हमको नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। तो हमको थोड़ा बहुत एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर सब्जेक्ट की, बता रहा हूँ मैं आपको। ये एक, जैसे आप जब जियोग्राफी पढ़ रहे होते हैं तो आपको जियोग्राफी में ये पता होना चाहिए कि जियोग्राफी देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको वो चीजें नहीं देखना है, आपको माइंड में थोड़ा ये पता होना चाहिए कि जब आप मैप देखें तो आपने जब वर्ल्ड मैप देखा तो आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि एमपी की स्थिति कहाँ है। तो आप उसमें देखकर बता सकेंगे कि एमपी की स्थिति जब हम देखते हैं तो वर्ल्ड मैप में उत्तर में पड़ती है वो। आपसे कोई पूछा जाए कि भाई साहब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको ये तो पता होगा कि रूस है, लेकिन रूस के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि रूस है कहाँ पर मैप में। आपको वहाँ की जलवायु के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर मौसम कैसा रहता है, कि वातानुकूल वहाँ की जो चीजें होती हैं वो किस तरीके की होती हैं। आपको थोड़ा बहुत अब वहाँ के देशों के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि रूस के बगल में कौन सा देश है। और सबसे अच्छी बात, जब करंट में भी प्रश्न चलता है, करंट में जो, हाँ, सबसे बड़ा प्रश्न ये भी आता है बच्चों के दिमाग में जब हम करंट पढ़ रहे होते हैं कि करंट में क्वेश्चन कहाँ से पुट होगा। साल भर का करंट रहता है, सबसे दिक्कत आती है कि बच्चे अधिकतर स्किप कर देते हैं करंट को। कई बार देखा, वो जो पढ़ते हैं वो सही तरीके से पढ़ते नहीं है कि हमको किस तरीके से करंट पढ़ना चाहिए। करंट का सबसे अच्छा प्रश्न ये रहता है, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से दूं तो जैसे अभी यूक्रेन का विवाद चल रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच में हमेशा लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही है। तो आपको एक लगा, हाँ, आपको मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, संभावना थोड़ी बहुत सबसे ज्यादा वहां से ही है कि वहां से नहीं है कि हर साल यहाँ से पूछ लिया कि भैया ब्रिक्स की समिट कहाँ हो रही है या फिर एसीओ का समिट कहाँ पर हुई है। ये एक जनरल क्वेश्चन है, ये तो आपको तैयार करना ही है। लेकिन एमपीपीएससी की सबसे खास बात ये कि वो वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता है जो हमेशा पूछे जाते हैं। करंट को कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो थोड़े बहुत रनिंग में हो, जो इंडिया से कहने के कनेक्ट होते हो। जहाँ से हमारा अगर बाहर से प्रश्न बनेगा तो भैया हमारे प्रधानमंत्री जी पहली बार जैसे 2022 से
तुमने 2022 में पहली यात्रा कहाँ पर की, विदेश में गए, किससे मिले, आप वो प्रश्न पूछा जा सकता है। आप वो प्रश्न पे ध्यान न दें कि भैया अमेरिका में कौन सा युद्ध चल रहा है या फिर रूस में कौन सा युद्ध चल रहा है, वो प्रश्न थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। अब फिर हम दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब हम उठाते हैं अपना एमपी। एमपी में आपको इतना कह सकता हूं कि अगर आप एमपी पीएससी पढ़ रहे हैं तो यूं मान के चलिए एमपी आपको फैक्चुअल रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एमपी आप समझ लें, कितना भी समझ लें, आपको उसमें चीजें याद करना है तो करना ही पड़ेंगी। आपको पता होना चाहिए कि हमारा पहला मुख्यमंत्री कौन था, मुख्यमंत्री जी कहाँ से निवास करते थे, उनका जन्म स्थान कहाँ पर था, उनसे संबंधित थोड़ी पुस्तकें उनकी क्या क्या उन्होंने लिखी, किस क्षेत्र में उनकी रुचि थी, तो वहां से प्रश्न बनने की एक संभावना ज्यादा रहती है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं अपने, भैया किस जगह से निवास करते हैं, वो कौन से नंबर के भी मुख्यमंत्री रहे, उनका कार्यकाल कौन सा चल रहा है, वो सब चीजें हमें वहां से पता होना चाहिए। क्योंकि एमपी एक ऐसा, मैं आपको बता सकता हूं कि एमपी में कम से कम 40 प्रश्न आपके कहीं भी नहीं गए। 40 प्रश्न तो आपके एमपी में से बनना ही बनना है। वो सबसे महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि हम उसको अच्छी तरीके से तैयार करें। आपको थोड़े को देखो, कंपटीशन की सबसे खास बात ये होती है, इनको स्मार्ट स्टडी भी करना पड़ेगी। नॉलेज ठीक है, एक टीचर के पास जितना अच्छा नॉलेज होता है शायद हो सकता है कि स्टूडेंट के पास ना हो, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में सबसे बड़ी बात जो होती है वो एक समस्या ये है कि हमको सभी सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत अच्छी कमांड चाहिए, कि हमारे पास ऐसी कमांड हो कि जब उसको पढ़ रहे हो कि हमारे पास अच्छा खासा नॉलेज हो। हमने नोट्स बंद करके रख दिए तो हमको इतना पता हो कि यहाँ से अगर सर ने हमें पढ़ाया है और यहाँ से अगर प्रश्न आ रहा है तो हम उसको हल कर लें। हमको बस इतना नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि आपसे पूछ रहे भैया मूल अधिकार क्या है, तो आप कह देंगे व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि भैया राज्य के लिए वो बहुत जरूरी है कि आप उनके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। मूल अधिकार को आपको बताया कि आपकी अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कहीं भी जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, आप उच्च न्यायालय का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं, आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो हिस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि स्टोरी सबको याद है जाएगी। किसी ने पूछा अकबर कौन था, कोई बता देगा अरे मुगल काल में तो सबसे महानी भाई था। कोई पूछ रहे औरंगजेब कौन सा, अरे लंपट मूर्ख था, कुछ नहीं, औरंगजेब तो कहता है कि मेरे पिताजी पूरा खजाना खाली कर गए। स्टोरी सबको याद होती है, लेकिन किसी को यह नहीं पता होगा कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अकबर ने कौन से महान कार्य किए थे, किसी ने बंदोबस्त व्यवस्था किसने चालू की थी, ये किसी को नहीं पता होगा। ये जरूर पता होगा कि आगरा कहाँ पर स्थित है। तो वो चीज हमको थोड़ी बहुत काट कर चलना पड़ती है कि हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं हम उन पे भी ध्यान दें, कि आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आप पहले चीजें पढ़ें, फिर उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप जब प्री दे रहे हो या फिर आप मेंस दे रहे हो, पहले आप पढ़िए और पढ़ने के बाद जो है आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हर सिलेबस की टीचर पढ़ा रहे हैं वो नोट्स तो आपको याद ही करना है, क्योंकि नोट्स से बाहर कुछ नहीं आता है। मतलब नोट्स से बाहर जाने का मतलब कैसा है कि आपने नोट्स पढ़ा है, टीचर आपको हमेशा कंसेप्ट पढ़ाता है, पूरा कंसेप्ट पढ़ाएगा आपको, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस के बाद कुछ प्रश्न आपको अच्छे से उनके लगाना है। जब उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं धीरे धीरे हर सब्जेक्ट में ये रिदम बनाइए, तो आपका जब धीरे धीरे वो सब्जेक्ट बनने लगेंगे तो अच्छी कमांड उन सभी सब्जेक्टों पे होने लगेगी। हमने जियोग्राफी पढ़ा, हमको जियोग्राफी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हर सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो उनकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें बनने लगेंगी। और खास बात यह है, देखो एमपीपीएससी में कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो शायद हमारे सिलेबस से थोड़े बहुत आउट होते हैं, उनके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है। आप अपने नोट्स से तैयार करें, अपना सिलेबस तैयार करें, आपका 80 या 90% तो वहां से मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन तो इतनी इजी आते हैं जिसने शायद एमपीपीएससी कभी दिया भी ना हो, वो एग्जाम जब देखता है तो कहता है अरे ये प्रश्न तो 20-22 तो नहीं कर देता, उसमें कुछ खास ही नहीं था, क्योंकि कुछ प्रश्न तो बहुत खास पूछ लिए जाते, सिंपल से पूछ लिया उन्होंने कि भाई एमपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, आसानी से कोई भी बता देगा रविशंकर जी थे। तो वो प्रश्न सभी के हल हो जाते हैं। लेकिन जब हम डीपली पढ़ते हैं, आप डीपली पढ़ेंगे तो आपकी चीजें हमेशा काम आएंगी, लंबे टाइम तक वो चलती है हमारी। इसलिए जब आप कोचिंग में जब भी बैठे हो या फिर आप घर में पढ़ रहे हो तो प्रॉपरली उन चीजों को पढ़ते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिलेबस रट नहीं सकते कभी भी, आपको मुंह जवानी कभी याद नहीं रहेगा, आप उसको थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, कोई बात नहीं। मैं तो सबसे अच्छी बात मानता हूँ, मेरी खास बात है कि मैं भूल जाता हूँ सब कुछ पढ़ने के बाद, लेकिन मैं फिर उसको दोबारा पढ़ लेता हूँ तो मुझे चीजें फिर याद रह जाती है, फिर दोबारा पढ़ा मैंने फिर मुझे याद आएगी। टीचर ने पूछा मुझे नहीं आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नर्वस नहीं हुआ मैं। टीचर ने मुझसे पूछा कि पुष्पन खड़े हो जाओ ये बता दो, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर सभी के साथ होते हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, उनको हम भी वो चीजें फेस किए। तो फिर हमको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है उसने बोल दिया, लेकिन हाँ हमको वो चीज माइंड में जरूर लाना है कि हमको पढ़ना है। हम जब पढ़ेंगे तब जाके वो चीजें सोल्व हो पाएंगी, जब तक हम उनको पढ़ेंगे नहीं तो वो चीजें कभी सोल्व होने वाली नहीं है। इसलिए आप उन चीजों को जरूर कमांड करके रखें, अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि तैयारी का जो दौर होता है उसमें एक पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। सिविल लाइन में जब आप अगर आए हैं तो आप में पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप में अगर पेशेंस नहीं है कि हमको पढ़ना क्या है, हम पहले से सोचने लग जाते हैं, हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे होते हैं, हमारा दिमाग कहीं और जा रहा होता है,
हम एमपी पढ़ रहे हैं, हम घुस जाते हैं जियोग्राफी में, जियोग्राफी पढ़ते हैं हम किसी और में घुस जाते हैं। तो वो सबसे बड़ी समस्या है कि आप घबराए ना बिल्कुल। आप जो टीचर पढ़ा रहा है पहले आप उसका पढ़ें, घर पर आकर प्रॉपरली अपना सबसे अच्छी पढ़ाई की बात यह है कि अगर आप पर डे जो टीचर ने पढ़ाया वो आप अगर रिवीजन करते हैं घर पर आकर, तो मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि वो सब्जेक्ट आपका टीचर के साथ ही धीरे धीरे तैयार हो जाएगा और अच्छी कमांड आपकी उस पर बन जाएगी और आपको कोई समस्या नहीं आने वाली सभी सब्जेक्टों का जब हम देखते हैं। तो आप उस चीजों को मतलब फॉलो करें उनको, बिल्कुल ज्यादा नर्वस ना हो। और अब हम पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट की बात करते हैं कि हमको उसमें कैसा पढ़ना चाहिए। ये मैंने आपको ऑल ओवर व्यू दिया, वो बहुत जरूरी था। आज हम बात करते हैं एमपी की कि